जमातों की जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग है उसकी आपने स्क्रूटनी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी, इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत भी मुकम्मल कर चुका, फैसला उन्होंने जो है वो अब महफूज कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम सियासी जमातों की जो फंड रेजिंग है उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है, उसकी स्क्रूटनी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और उसको मुकम्मल हुए तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्टें मंगवा कर फौरी उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। 7 साल हम ये सुनते रहे कि ये जो है वो फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से क्या सराइयाँ भी होती रहीं, मुख्तलिफ इस हवाले से अंदाज़े इस मुख्तलिफ इस हवाले से जो है वो बातें की जाती रहीं। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है जो कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 हो जिसके तहत इस केस को सुना जा रहा था, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2017 हो जो कि अभी नाफिजुल अमल है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। अगर उसके लिए आइन के अंदर भी एक वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है और इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर भी एक वाज़ेह उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर किसी जमात के ऊपर फॉरेन फंडिंग मालूम हो तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो लिहाजा ये ममनुआ फंडिंग का केस था, हमने तमाम तरह अपना रिकॉर्ड फराहम कर दिया, हमारी कोई ममनुआ फंडिंग भी नहीं है, तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया और मैं समझता हूँ कि जो पटिशनर थे उस पटिशनर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये वादे कर चुका है कि एक हैसियत जो है वो इन्फॉर्मर की है, ये कोई एडवर्सल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़ैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए, जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का TMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का भी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तवाज़ुन कायम करें, एक बैलेंस क्रिएट करें और बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल जमातों का, तमाम सियासी जमातों का जो है वो फ़ैसला इसके ऊपर करें। और मैं समझता हूँ कि अब किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसमें तमाम सियासी जमातों की जो फंड रेजिंग है वो उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए। अब मालूम पड़ जाएगा कि PTI के अकाउंट्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स A रेटिंग के हैं हमारे, और हमारा तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो बैंकिंग रिकॉर्ड अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरह जो बाकी जमातें हैं उनके अकाउंट्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं। और आपके इल्म में है कि बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की थी, जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। और एक और सियासी जमात है फजल रहमान की, जिनकी पार्टी के मरकज़ी ऑफिस के ऊपर जो फ़ंड लगा हुआ है, जो तख्ती लगी हुई है, वो भी एक गैर मुल्की फ़ंडिंग थी। एक मुल्क लीबिया, वहाँ से जो फंडिंग ली जाती रही है। तो वो बैकग्राउंड जिन जमातों का मौजूद है वो किस पूछ है हमारे ऊपर बात करते हैं। जो खड्डा उन्होंने
पीटीआई के लिए खोदा था उस खड्डे के अंदर ये खुद गिरे हुए हैं। दूसरा बड़ा अहम मामला है कि मुल्क के अंदर डॉलर आज एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 213 रुपये के ऊपर इंटरबैंक के ऊपर डॉलर पहुंच चुका है। और डॉलर जब से ये हुकूमत आई है 2.5 माह से तकरीबन 30 रुपये डॉलर रुपया जो है वो डी वैल्यू हो चुका है। रोज़ाना 50 पैसे के हिसाब से रुपया डी वैल्यू हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोज़गार हो रहा है। सनतों का कत्लेआम इस हुकूमत ने कर दिया है। और ये NRO 2 लेकर अपने लंदन महलात के केसेस बंद करवा करने के लिए, पापड़ वाले फालूदे वाले के केसेस बंद करवाने के लिए, शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का TT का केस बंद करवाने के लिए ये NRO 2 इन्होंने असम्बली से काला कानून पास करवाया है, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि इख्तियार हो, लूट मार का इख्तियार हो, करप्शन की इजाज़त इनको हो, लेकिन इनका एहतसाब करने वाला कोई ना हो, इनको पूछने वाला कोई ना हो। और आपको याद होगा कि फैटफ के बिलों में भी इन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी। एक तरफ डॉलर 213 रुपये में पहुंच गया, लोड शेडिंग 12 घंटे में पहुंच गई, आटा 1500 रुपये पहुंच गया, 300 रुपये इजाफा हो गया 20 किलो के थैले में, पेट्रोल में 84 रुपये इजाफा हो गया, डीजल में 120 रुपये इजाफा हो गया, गैस 45% महंगी, बिजली 40% महंगी हो गई। हर तरफ तबाही हुकूमत है। ये अहलों की हुकूमत नहीं, नलायकों की हुकूमत है, तबाही हुकूमत है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल लेकर आई। और एहसन इकबाल कल कहते हैं कि हमसे ज़्यादा करप्शन थी जिन ममालिक ने, उन्होंने तरक्की की है। तो ये करप्शन से मुल्क तरक्की नहीं करते, लेकिन शरीफ ख़ानदान तरक्की कर लेता है, जिनकी इक़्तिदार से पहले क्या औकात थी और आज मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जरदारी तरक्की कर लेता है, जो बम्बिनो सिनेमे के बाद टिक्के बेचता था, आज जो है वो 11 शुगर मिलों का मालिक बना बैठा है। आज बड़ी बड़ी महलात बैरून मुल्क बनाए हुए हैं। कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, इदारे तबाह हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की अखलाकियात को नीचे गिराना चाहते हैं। उसका भी इंशाल्लाह इनकी रोकथाम करेंगे, उसका भी सदेबाब इनका करेंगे। और मुल्क तबाही पे चला गया है और ये चोरों का टोला NRO 2 लेकर लुडियाँ डाल रहा है। अवाम की मुश्किलात के ऊपर, इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने के लिए आए हैं और तबाही का पूरा मंजरनामा आपके सामने है। तो इंशाल्लाह इनको भी मुस्तरद करेंगे और मुल्क जो है वो फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम का पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। सर ये बताइएगा फर्क सब 40,000 डॉलर्स का रिकॉर्ड जमा कराने का आज लीगल टीम ने भी अंदर तस्लीम किया है कि ये 2013 का जो रिकॉर्ड है वो तरीके से आप जमा नहीं करा सकते, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड? हमने ये मेरे साथ हमारी जो अकाउंट्स की टीम है वो भी मौजूद है। हमने अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया है, 22 वॉल्यूम्स जमा करवाए। मुझे आप सिर्फ मेरा ये एक सादा सा सवाल ये है कि बाकी सियासी जमातों का रिकॉर्ड आप देख लें और हमारा रिकॉर्ड आप देख लें, आपको फ़र्क वादे नज़र आ जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुपों से हमने पैसे नहीं लिए, हमने तो आम डोनर से पैसे लिए हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनसे इन्होंने वोटिंग राइट छीन लिया है, 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को भी भेजते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक नया पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी पैसे दिए हैं। तो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। बैंकिंग चैनल्स से पैसे आए हुए हैं, पैसा बैंकों में आया हुआ है। हम उस पैसे का हिसाब दे रहे हैं जो बैंकों में आया हुआ है, कोई ऐसा पैसा नहीं है जिसका रिकॉर्ड बैंक्स में मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन की जो आप तक समाअत हुई है, इन सारी चीज़ों से आप मुतमईन हैं? और इलेक्शन कमीशन का फैसला देखिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो हम पहले भी इज़हार कर चुके हैं। यही वजह है कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि PTI का केस तो बड़ी स्पीड से सुना गया है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुना गया है, लेकिन जो है वो बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा? वो भी 4 साल से ज़ेर अल्तवा पड़ा हुआ है। मैं यही तो बात बार बार कर रहा हूँ। जब मैं ये बात करता हूँ कि तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है, एक जानिब झुकाव नज़र आता है, उस झुकाव का तासुर जो है वो किसने ख़त्म करना है? मैंने ख़त्म तो नहीं करना, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म करना है। पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई लाडले नहीं है, मरियम सफदर या बिलावल कोई लाडले नहीं है, आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ लाडले नहीं है। ला उनको लाडलों की तरह ट्रीट किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी उसी तरीके से, उसी स्पीड से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करें समातें, करें केसेस को मुकम्मल।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। मतलब तस्लीम करेंगे कि नहीं फैसला? देखें, जब फैसला आएगा वो उसके ऊपर मुनहसर है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है और हम चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि आप जैसा फैसला 5 अरकान के हवाले से आया कि जनाब इलेक्शन एक्ट भी कह रहा है और आपका आइन भी कह रहा है कि जो आपकी फहरिस्त मौजूद है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन होना है, उसको आप नज़रअंदाज करके आप फैसला दे दें जी कि ज़मीनी इंतखाबात के तहत फैसला होगा, जबकि उसमें से 2 तो ऐसे हमारी मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं उसके अंदर, जो अगर 20 की 20 सीटों का फैसला जो भी आए फिर भी वो PTI को मिलनी है। तो लिहाजा ये इस किस्म के फैसलों से इलेक्शन कमीशन की अपनी साख मुतासर होती है। तो मैं समझता हूँ कि आइनी इदारे की साख के लिए ये बड़ा अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए, कानून के मुताबिक, किसी झुकाव की बुनियाद पर फैसले नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हालात चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देख लें या बाकी हालात चल रहे हैं, तो PTI का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, PTI का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है और ये PTI का मुस्तकबिल का मामला नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। और पाकिस्तान की अवाम बाकी तमाम सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं, इन्होंने मायूस किया है। अब भी इन्होंने हुकूमत लेके हाथ खड़े कर दिए, इनके पास ना कोई सिमत थी, ना कोई झंडा था, ना पॉलिसी थी, सवाए चेरी ब्लॉसम के इनके पास, इनके हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये आपका जो PTI का मामला फंडिंग केस है, 8 साल लगे, तो आप क्या कहते हैं, बाकी जमातों को भी 8 साल लगे या जल्दी? देखिए, 2018 के अंदर कमेटी बनी, स्क्रूटनी कमेटी, मार्च में PTI की बनी 2018 में, आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, और 2018 अप्रैल में पीपल्स पार्टी नून लीग की कमेटी बनी। स्क्रूटनी कमेटी PTI की रिपोर्ट जमा करवा देती है, पीपल्स पार्टी नून लीग की अभी तक नहीं कराई। हमारी समातें 100 से ज़्यादा स्क्रूटनी कमेटी की होती हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग की कितनी समातें हुई हैं? तो ये सवाल आप ज़रूर पूछें, इलेक्शन कमीशन से भी पूछें और पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी पूछें, और अगर कोई जवाब मिले तो मुझे भी बताएं। बहुत शुक्रिया। और जी